हेलो स्टूडेंट। आज अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अपना छूटा हुआ पोर्शन है वो देखेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो बाकी मैंने आपको जो फैक्चुअल चीज़ें थी काफ़ी चीज़ें बताई है। तो इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातुओं की क्या मतलब सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। तो जो आज मैं आपको 2-3 टॉपिक करवाने वाला हूँ कुछ इसी तरह के हैं, तो आपको ध्यान से समझना, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे कि दोनों प्रकार की धातुएं क्या होती है, हल्की होती है, चमकीली होती है। दोनों प्रकार की धातुएं क्या होती है, एक्टिव होती है, क्रियाशील होती है। और दोनों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दोनों धातुएं क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, रंगहीन होती है। और दोनों प्रकार की धातुएं जो ज्वाला परीक्षण वो देती है। तो इस तरह की कुछ समानताएं पाई जाती है जो अपन देख सकते हैं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं में। दूसरी बात है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो, डिफरेंसेस अपन ने काफ़ी देखे। जैसे आयनन विभव की अपन बात करें तो क्षारीय धातु होती है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु का आयनन विभव क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। एक ही चीज़ हो जाएगी। दूसरी, एक क्षारीय धातु होती है वो एक संयोजी होती है और क्षारीय मृदा धातु होती है वो द्विसंयोजी होती है। कठोरता की बात करें, अपन आकार की बात करें तो ये चीज़ें अपन और देख सकते हैं। आकार की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं का आकार कंपेरेटिवली कम होता है, क्षारीय मृदा धातु कंपेरेटिवली अधिक कठोर होते हैं। और क्षारीय धातु के ये जो जल में विलयशील होते हैं, क्षारीय मृदा धातु क्या होता है, कम विलयशील होते हैं कार्बोनेट विलयन में। ठीक है, इस प्रकार की कुछ डिफरेंसेस पाई जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक होते हैं अपने विकिरण संबंध पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो होता है लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकिरण संबंध और दूसरा होता है बेरिलियम या एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध। ठीक, तो इसमें अपने को कोई ना कोई एक इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के विकिरण संबंध तथा समानता की बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों तत्व कौन कौन से, लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों तत्व अघातवर्त्य तथा तन्य हैं। ठीक है, दोनों ही तत्वों में ध्रुवण की प्रकृति अधिक होती है। दोनों ही तत्व सहसंयोजक बंध बनाते हैं, मेन चीज़ें ये होती है। अब देखो, इसमें जैसे लिथियम है और मैग्नीशियम है, दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, Li2O और MgO। ठीक है, और दोनों की जो जल में विलेयता होती है वो बहुत कम होती है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम है, ये क्या करते हैं कि जल से क्रिया करके, जल में अविलयशील बहुत कम होते हैं इनके ऑक्साइड, लेकिन ये जल से क्रिया करके क्या करते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोनों ही धात्विक प्रकृति के होते हैं, धात्विक गुण रखते हैं। मतलब कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड बनाएंगे, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे। और दोनों ही जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये मतलब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो कुछ प्रकार की इनमें क्या पाई जाती है, विकिरण संबंध या समानता जिसको अपन बोलते हैं, ये चीज़ें पाई जाती है। अब होता है बेरिलियम के अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता। अब देखो, बेरिलियम अन्य क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ भिन्नता कैसे रखता है। बेरिलियम का आयनन विभव क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्सीकरण विभव कम होता है। यह एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ठीक, कार्बन से क्रिया करके, मतलब अपने को जो चीज़ें लिथियम और मैग्नीशियम के जो विकिरण संबंध में लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वापस ध्यान से रखना। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि बेरिलियम की अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से क्या भिन्नता पाई जाती है, तो जो समानता अपन देख रहे हैं किसमें, लिथियम और बेरिलियम में, वो समानता के आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हो। वापस सुनना क्या क्या समानता है। देखो, दोनों आघातवर्तनीय तन्य होती है, सहसंयोजक बंध होते हैं। अब सुनना ध्यान से, कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड बनाएंगे, हेलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाएंगे, मतलब LiCl MgCl2। और दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Li2O MgO। और इनके ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अविलयशील होते हैं। और एक इसमें मेन चीज़ ये है कि जो लिथियम और बेरिलियम है, ये क्या होते हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ये इसके 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि दूसरा विकिरण संबंध है। इसमें देखो, अपने को 4-5 पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा विकिरण संबंध है कौन सा, बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकिरण संबंध में समानता, ये क्या होता है, इसमें
देखो बेरिलियम के क्या क्या पॉइंट पड़े वो चीज़ यहाँ पे रखनी है अपने को। मतलब ध्रुवण क्षमता बेरिलियम में होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ध्रुवण क्षमता होती है। दूसरी बात, दोनों की विद्युत ऋणताएं बिल्कुल समान होती है, लगभग समान होती है दोनों की विद्युत ऋणताएं। दोनों में ही दुर्बल धन विद्युत प्रकृति दर्शाते धन विद्युत प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें कि इनको क्या करते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं जब ये, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोनों ही सहसंयोजक प्रकृति बनाते हैं, दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। बेरिलियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोनों की ये दोनों धातुएं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और कार्बाइड जल से क्रिया करके मेथेन गैस मुक्त करती है। कार्बाइड गैस से क्रिया करके ये मेथेन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, और दोनों का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब देखो वापस सुनना ध्यान से कि सबसे पहले अपन ने देखा है एल्यूमिनियम और लिथियम और मैग्नीशियम का देखा है। तो लिथियम मैग्नीशियम में 4-5 पॉइंट कैसे ध्यान में रखते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, आघातवर्तनीय होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड बनाते हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, और क्लोराइड से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम के दोनों ध्रुवीय होते हैं, दोनों में धन विद्युत प्रकृति होती है, दोनों सहसंयोजक गुण रखते हैं, क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, कार्बाइड जल से क्रिया करके मेथेन गैस मुक्त करते हैं, और दोनों ही क्या बनाते हैं कि एक इसमें मेन चीज़ ध्यान में रखना, दोनों ही हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, हाइब्रिड यौगिकों का निर्माण दोनों ही करते हैं। और दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, जैसे बेरिलियम का BeO और एल्यूमिनियम का Al2O3। और दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, जैसे बेरिलियम बना देगा Be3N2 और एल्यूमिनियम बना देगा Aln बना देगा, ठीक। अब इसमें अपने को काफ़ी चीज़ें देखनी है, जैसे मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स है अपने को क्षारीय धातुओं के, कार्ब धातु के यौगिक है, तो इसमें अपने को कार्ब धातु के यौगिक जैसे अपन एक तो पढ़ेंगे गिरनार अभिकर्मक है, ये भी क्षारीय मृदा धातुओं का है, और दूसरा RLI है, एल्किल लिथियम है, क्षार धातुओं की है। तो इनके जो पार्ट अपन ने मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें गिरनार अभिकर्मक और RLI दोनों पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि दोनों ही प्रकार के, जैसे मतलब RLI है, एल्किल लिथियम है, और गिरनार अभिकर्मक है, RMGX है, दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और दोनों कौन सी अभिक्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इनकी काफ़ी रिएक्शंस है, और इसमें अपने को कुछ मतलब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ध्यान में रखनी है, जो 1 नंबर में पूछ ली जाती है कि क्या क्या काम आते हैं। तो इनमें 1-2 मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो आप देख सकते हैं कि जैसे अपन बात करें सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है, पोटेशियम की क्या भूमिका है, कैल्शियम की क्या भूमिका है, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल में जो पाया जाता है कैल्शियम है, तो इनके अपने को क्या पढ़ेंगे, फास्फेट है। तो ये चीज़ें अपने को क्या देखेंगे, अपने को इसको थोड़ा थोड़ा इनको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अपने को देखनी है, जो 1 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और S ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ना, और जो बुक है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको पूरा S ब्लॉक एलिमेंट्स का एक अच्छा मतलब PDF आज डाल दिया जाएगा, जिसमें पूरा S ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा, जिसमें जो टॉपिक छूटे हुए वो भी आ जाएंगे, और जो नहीं पढ़ा दिए हैं वो भी उसमें आ जाएंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आ जाएंगे, तो आपको अच्छा मैटर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।